वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं ममता बनर्जी से, राहुल गांधी से। अनभक्त की एक वीडियो सामने आई है। जी हां, आपको भी पता चले कि आप जो वक्त बर्बाद करते हैं ट्विटर पर, तो किन के पीछे, आपको पता चलेगा इस वीडियो में। साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज खुद ही मीडिया की ट्रोलिंग, और पाकिस्तान में, जी हां, पाकिस्तान में एक लड़के को जबरदस्ती अल्लाह अकबर के नारे झिंझोड़ के रख दिया इस वीडियो ने भी। साथ ही साथ उसने भगवानों को गाली देने को भी कहा था। वीडियो वायरल हुई, लेकिन अभी इस पर क्या अपडेट है शेयर करेंगे पूरा मामला। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके साथ ममता बनर्जी। जी हां, ममता बनर्जी पहुंची दिल्ली, कल मुलाकात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये स्क्रीन पर जो आपके फोटो है, ये काफी वायरल रहा। ये फोटो दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल पहुंचे थे तो वहां उन्होंने जैसे नारे लगाए थे दीदी ओ दीदी, तो फोटो देख करके लोगों के अपने अपने रिएक्शन आने लगे। लोग ये भी कहने लगे कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शर्मिंदा है अपने उन बयानों को लेकर, जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज है। तो वहीं ममता बनर्जी सीना तान करके वहां खड़ी हैं। सोशल मीडिया पर एक तरफ इस फोटो का ये बताया जाने लगा, तो दूसरी तरफ ये भी कि 2025 में मिल रहे हैं गुजरात के लीडर ऑफ अपोजिशन पीएम से, फ्यूचर पीएम से, यानी प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को बताते हुए पीएम मोदी को विपक्ष के नेता बताते हुए इस फोटो का इस्तेमाल करने लगे लोग, फ्यूचर बताने के लिए। एक तरफ ये, तो दूसरी तरफ जैसे कि बताया दिल्ली दौरे पर हैं और वहां बड़े बड़े नेताओं से मिलने के लिए ममता बनर्जी वहां पहुंची हैं। आज सोनिया गांधी से मुलाकात थी। ममता बनर्जी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने खेला हौबे फिर से दोहरा दिया है। उन्होंने खेला हौबे पे यह कहा है कि पूरे देश में खेला हौबे, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्हेन जनरल इलेक्शन कम्स इन 2024 इट विल बी मोदी वर्सेस कंट्री, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर। मतलब उन्होंने साफ तौर से सिर्फ बंगाल में खेला नहीं हुआ है, अब पूरे देश में होगा, और यह होगा कंट्री वर्सेस मोदी 2024 में। तो सीधा ललकारा है भारतीय जनता पार्टी को। देखने वाली बात होगी कि क्या सामने रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पेगासस मामला भी जम करके सामने आ रहा है, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस तरीके से हल्ला बोल करके भारतीय जनता पार्टी को घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो बताने को तैयार नहीं है कि क्या उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। हां और ना में भी नहीं। विपक्ष यही पूछना चाहता है कि आपने किया है कि नहीं किया है, और सरकार की तरफ से इस पर कोई पुख्ता जवाब नहीं आ रहा, वरना इस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाने की बात चल रही है। ममता बनर्जी ने तो एक गठन भी किया है ताकि इस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाए, पता लगाया जाए कि क्या वाकई में हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या ये सॉफ्टवेयर जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी टेरर एक्टिविटी को देखने के लिए, क्या उसी के लिए इस्तेमाल हुआ है या किसी पर्सनल रीजंस की तरफ से। क्योंकि जैसी रिपोर्टें सामने आई हैं उससे तो यही मालूम होता है कि इसका इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ है, ऐसे रिपोर्ट के अनुसार सामने आया है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक तरफ इस हंगामे के बाद एक वीडियो वायरल हो जाती है, और इस वीडियो में एक अंधभक्त जो है वो अनाप शनाप बोलते दिखाई देता है। अब जैसे कि हम सभी को पता है, ट्विटर पे कुछ लोगों का, हम सभी को पता है, मानसिक संतुलन ऐसा हिल चुका है कि काला देखते हुए भी बोल देंगे वाइट है। अब ऐसे मानसिकता के लोगों के साथ बहस करना सच में ऐसा है कि आपके वक्त की बर्बादी हो सकता है, आपका दिमाग का फ्यूज भी उड़ा दे। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है जहां लोगों के काफी शॉकिंग रिएक्शन है। एक युवक से इंटरव्यू लिया जा रहा था और किसानों का आंदोलन को वो सीएए से मिलाने लगा। पूरी वीडियो देखिए आपके भी समझ में आती है कि नहीं, क्योंकि अंत में वो शख्स वहां से भाग जाता है। तो मैं बता रहा हूँ, जो संसद में बिल पास होता है, संसद में बिल ऐसे ही पास नहीं होता, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा बहुत जगह जाके पास होता है। तो ये कहने वाली बात है कि ये किसान है, ये कुछ मतलब मोदी जी ने बोला होगा या फिर बीजेपी पार्टी कुछ भी बोल ली होगी कि ये बंदे पैसों से आए हैं, पैसों से आए होंगे। ये राजतंत्र है, ये पैसों से आए हैं। मैं बता रहा हूँ राजतंत्र है, ये राजतंत्र है। मैं बता रहा हूँ क्या राजतंत्र, ये जो बंदे बुलाए गए हैं किसान वाले, क्या बंदे बुलाए गए, राजतंत्र का मतलब समझते हो? बिल्कुल समझ सकता हूँ। ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक्स से सर आप समझ नहीं पा रहे हो। हम समझा नहीं पा रहे हो, बताओ पूरा क्लियर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ढंग से। ये जो किसानों का जो मुद्दा है, ये पहले ही था, अब खत्म हो गया कि बीच में किसान कहने लग गए सीएए का मुद्दा। ठीक है, ये किसानों का सीएए का क्या है मुद्दा, समझ रहे हो यार? कहाँ किसान, अब आप ये मुझे बताओ, किसान आंदोलन किस मुद्दे पर हो रहा है, कृषि कानून किस लिए, ये तुमको पता नहीं? किसान आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने एक बिल पास कर रखा है कि अगर फसल का अगर कुछ भी मतलब उसमें बिल में है, ये मेरे को इतना नॉलेज नहीं है,
उसी में है सब में। यही तो दिक्कत है। चल दिए। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मुमकिन है आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा क्योंकि बेचारे को भी कुछ पता नहीं होगा। वहां से वो दौड़ जाता है। यह सबूत है कि अंधभक्ति में चूर है। वो सिर्फ किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता है और उसके खिलाफ वो सुन नहीं सकता, जिसके बाद वो बोलना तो चाहता है लेकिन उस बोलने के लिए उसको कुछ होना भी चाहिए अंदर ताकि वो बोल सके। बोलने को कुछ खास था नहीं तो वो अगड़म बगड़म जो मुंह में आया बोलता गया। इस पर रिएक्शन दिया है रेडियो जॉकी साइमा ने। उन्होंने लिखा है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि देश में हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ पता नहीं है लोगों को, बस बोलना है। और ये लड़का उसी बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बाकी लोगों के भी अलग अलग रिएक्शन आए। कुछ लोगों ने कहा कि संबित पात्रा का स्टूडेंट है, तो कुछ लोगों ने अलग अलग इस पर अपनी टिप्पणियां रखनी शुरू करी सोशल मीडिया पे। एक तरफ ये तो दूसरी तरफ सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ, उनका जो है वो एक बयान सामने आता है जहां वो राजस्थान की मीना कम्युनिटी को बुरा भला कहते हैं। मीना को कमीना कह देते हैं क्योंकि एक किले पर भगवा झंडा हटाया गया था और मीना कम्युनिटी के मुताबिक वो जो किला है वो उनका है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जोर और दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी। वहां से भगवा झंडा हटाया तो सुदर्शन न्यूज के एंकर सुरेश चौहान के आग भगूला हो गए और उन्होंने मीना को कमीना कम्युनिटी कह दिया। अब उन्होंने इस बात के बाद सोशल मीडिया पर जब हाहाकार मचा तो इसके साथ उन्होंने अब जिहादी एंगल जोड़ दिया, ईसाई एंगल जोड़ दिया। उन्होंने कहा, एक उनका पोस्ट भी वायरल हुआ है ट्विटर पर, उन्होंने इसको पोस्ट करके लिखने की कोशिश करी, आज देखें भगवा फाड़ने वालों की जिहादी और ईसाई धर्मांतरण माफियाओं से संगठन पर बड़ा खुलासा। मतलब अगर मीना कम्युनिटी ये कहती है कि वो फोर्ट उनका है तो सुदर्शन न्यूज जो है इसको अब ईसाई और जिहादी एंगल देने की कोशिश करने लगा और सोशल मीडिया पर लोग इनकी गिरफ्तारी की मांग भी करने लगे। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया की पिछले 2 दिनों से जो ट्रोलिंग हो रही है इस पर भी नया इजाफा हुआ है। अब टोक्यो में ओलंपिक्स हैं और ओलंपिक्स का इस्तेमाल करके इस वीडियो का इस्तेमाल किया और लिखा है जिनके बारे में अमीश देवगन ने कल एक टिप्पणी भी करी थी, वो भी ट्रोल हो रहे। जिनके बारे में टिप्पणी करी थी उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फील्ड में जाने से पहले कैसे मोटिवेट किया जा रहा है, तो थप्पड़ मारे जा रहे हैं ताकि लोगों में जोश आए। तो इस जोश का इस्तेमाल किया कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन रूबिका लियाकत के साथ ऐसा करते हैं। स्टूडियो में रूबिका लियाकत को भेजने से पहले तो कुछ लोग अमीश देवगन की ये वीडियो शेयर कर देते हैं कहते हुए कि अमीश देवगन तो स्टूडियो में जाने से पहले कुछ ऐसे हालात में दिखाई देते हैं। एक तरफ ये तो दूसरी तरफ और भी अमीश देवगन को ट्रोल होता देखा गया जब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने उस लड़के के साथ फोटो खिंचाया जिसका गाना काफी वायरल हुआ है। आप सभी को पता होगा ये गाना काफी वायरल है। अब इस गाने के बाद इस वीडियो में भी इस गाने को होता देखा गया। वो बच्चा गा रहा था, वीडियो में वायरल रहा। लोगों ने इसके साथ भी चिपका दिया ये आपकी स्क्रीन पर फोटो और लिखा छापन का प्यार। सोशल मीडिया पर अमीश देवगन गोदी मीडिया की एक तरफ ट्रोलिंग होने लगी तो दूसरी तरफ कल खबर निकल के आई और ये बड़ी खबर थी, काफी दिल दहलाने वाली, कि किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदू के साथ जुल्म हुआ। एक हिंदू लड़का जो मासूम सा लड़का है उसके ऊपर किस तरीके से उसका कॉलर पकड़ के, उसके कपड़े पकड़ के उसे झिंझोड़ा गया। उसको कहा कि तुम भगवानों को गाली दो, उसको कहा गया तुम अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, उसको जबरदस्ती ऐसा करने को कहा गया। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल रही जिस पर तारिक फतेह ने भी इस वीडियो को शेयर करा और अपनी कमेंट्री रखने की कोशिश करी कहते हुए, वेयर एल्स बट इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अ हिंदू बॉय इज बीटन एंड फोर्स्ड टू चैंट अल्लाहू अकबर एंड देन कर्स हिज हिंदू गॉड। वीडियो एक झलक इस वीडियो में डालें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाँ, पांच भगवान के गाड़ी दे, पांच भगवान के गाड़ी दे, बहन जी माँ जी दे गाड़ी। इस खबर पर बहुत से लोगों ने अपनी टिप्पणियां दी, सोशल मीडिया पर एक हद तक वायरल भी रही। लेकिन अभी सन्नाटा क्यों है? सन्नाटे के पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से सन्नाटा पड़ गया है। पहले तो अलग अलग न्यूज़पेपर ने इस खबर को छापा, छापने पर यह बताया कि कैसे हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में जुल्म होता है, कैसे लोगों को ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर के नारे लगाने को कहा जाता है। कुछ लोग जस्टिफाई भी करने लगे कि जो भारत में होता है वो भी सही होता है जो मुसलमानों के साथ होता है। खबर यह निकल के आई कि पाकिस्तान में जिस शख्स ने उस हिंदू बच्चे के साथ जोर ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर के नारे लगवाने और हिंदू भगवानों को गाली देने को कहा, उस लड़की की गिरफ्तारी हो जाती है।
मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा और आपके साथ वो सबूत भी कि कैसे वहां के पत्रकार ये उस शख्स से पूछ रहे हैं जिसने जबरदस्ती उस हिंदू बच्चे को जबरदस्ती अल्लाह अकबर नारे लगाने को कहा। उससे पूछ रहे आपका कोई एजेंडा है, आपको किसी ने पैसे दिए हैं? पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा दृश्य है, देखने को टुकड़ों में दिखाऊंगा ताकि इस वीडियो की रीच न रुके और आप इसको आराम से शेयर कर सकें। एक झलक इस वीडियो में डालें। बच्चा अगर सामने आए तो आप इतने अमल पे आ गए कि आप हिंदू इस तरह आप किस तरह मतलब उससे बोल रहे हैं? काम का प्रोजेक्ट कहीं और से लिया है या अपनी मर्जी से ये किया है? नहीं, ये मैं बस वो उस वक्त ही एक्सीडेंटली इस तरह हो गया था, वरना मेरा कोई इरादा भी नहीं था और ना ही कभी मैंने पहले कभी इस तरह किया है। बहरहाल मैं दोबारा माफी चाहता हूँ इस चीज़ की। अब जैसे कि आपने देखा ये माफी मांग रहे हैं, पत्रकार उनसे क्या पूछ रहे हैं ये भी देखा और आपने देखा उनके हाथ में बेड़ियां हैं, यानी उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए बताएं तो भारत में ये नहीं होता। भारत में मार भी दिया जाता है तो कितने लोग गायब हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता किसने क्या किया। मुसलमानों को काटने की बात होती है, मुसलमान महिलाओं को उठा लेने की बात होती है, मुसलमानों के घर में घुस के मारने की बात होती है, क्या कुछ नहीं होता है। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। खुले हजारों 10,000 50,000 लोगों के सामने बयान दिए जाते हैं मुसलमानों को मारने काटने के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। और यही खबर थी जिसने सबके मुंह पर ताला डाल दिया। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कोई हंगामा नहीं, जबकि अगर यह गिरफ्तारी नहीं होती तो हंगामा भारत में होता, इस पर लड़ाई हो रही होती। लेकिन ये चुप्पी इसी वजह से ही क्योंकि वहां पर उस शख्स की गिरफ्तारी हो गई जो हिंदू बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहा था और मुसलमानों को कहीं ना कहीं वो अल्लाह अकबर के नारे लगवाते हुए पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। और अंत में उसने ये भी कहा हमारे दीन में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे दीन में इस चीज़ की सबसे बड़ी बात यह कि मेरे दीन में इस चीज़ की तालीमात नहीं है। मैं किसी को दुख दूँ तकलीफ दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोबारा माफी मांगता हूँ। सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जितने भी पत्रकार हैं उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया ये कहते हुए कि ये मामला बढ़ सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने उस शख्स की गिरफ्तारी करके बहुत से लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया। और हिंदू कम्युनिटी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, सीखने की चीज है। आपकी स्क्रीन पर कौशिक राज का जो है वो ट्वीट है जहां उन्होंने साफ कर दिया सो मच टू लर्न फॉर माय हिंदू कम्युनिटी इन इंडिया। उन्होंने खुद कहा कि हिंदू कम्युनिटी के लिए सीखने के लिए बहुत बड़ी चीज है यहाँ कि अगर आप गलत करते हैं तो गलत की सजा मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पे सारी खबरें वायरल हैं, आपकी अपनी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।